सबकी हो रही आइसक्रीम पार्टी और इसका अलग ही चल रहा है कुछ। और ये मेरी। हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षमाई। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं लगभग 12 बजे से। और 12 बजे है अब, और अब जाके सारा कुछ हमारा हो चुका है डन। और जैसे कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा, आज स्वामी परी आए हैं घर पे, तो अभी सारा कुछ घर का सुबह का काम और ब्रेकफास्ट भी हमारा हो चुका है डन। तो मैं आपको बता देती हूँ आज मम्मी ने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है। तो ये है आज का मेरा ब्रेकफास्ट, सुकड़ और भाकरी। तो यही था हमारा आज का ब्रेकफास्ट। और अब मम्मी जा रही है मार्केट साइड फिश लाने के लिए। तो देखते हैं उसको क्या फिश मिलता है, क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका है ना। आज हम लेट होते हैं बहुत, क्योंकि रात में हम लेट सोए। तो फिर चलो देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। और आज स्वामी और परी जाने वाले हैं रिटर्न करके। सो लेट्स सी आज का दिन कैसे जाता है। वैसे मम्मी ने किए है रोटी और सुकड़, पर मैं कल की खा रही हूँ गरम करके भाकरी। झोपतो जरासा. अरे झोप आलं ना. अशी एवढं काय आलं सगळं. बाय बाय गाइस। स्वामिनी परी जा रहे हैं अब घर पे वापस, और हम सब जा रहे हैं छोड़ने स्टेशन पर। बाय बाय। फिर कब आओगे? परत कधी याल? बघू मे महिन्यात. खूप गर्दी असेल. ये दादर में
मावशी ते पण एक पृथ्वी ने देखो क्या कर दिया है। चलो अब हम आ चुके हैं घर पे और चेरी है अपसेट क्योंकि उसको आ रही है दीदी की याद अलावत। दीदीची आठवण कॉलेज आहे ना आले ना 2 दिवस आपण गेलो ना हाँ चेरी देखो रो रही है नको रडू का पुन्हा नेरायचं असं उसको आ रही है स्वामी उसकी सांगो होती रडू परीक्षा मौसी की याद। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं घर पे। सबसे पहले हम गए थे नेरल स्टेशन, तो वहाँ पर थी बहुत ज़्यादा भीड़ क्योंकि माथेरान के सब लोग वहीं पर आते हैं बैठने के लिए। तो आज है वैसे भी संडे और संडे की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो फिर हम रिटर्न गए नेरल से करजत और करजत से उनको बिठा के अब वो गए हैं अच्छे से अपना सेफली बैठ के। जगह भी उनको अच्छे से मिल गई है विंडो साइड, वो शायद से क्लिप मैंने ऐड करी होगी। और अब अच्छे से गए हैं, पहुँचने के बाद अब कॉल करेंगे। तो सेफली बच्चे गए तो कुछ टेंशन नहीं रहती। तो इसलिए हम गए थे करजत छोड़ने के लिए और फिर करजत से नेरल तक मैं और चेरी हम ट्रेन में ही आए थे उनके साथ ही। और फिर उतर के हम आए अपने घर पे। अब हमें जाना है हल्दी कुमकुम के लिए, तो अब उसके लिए होना है रेडी। तो अब उसके लिए हो जाती हूँ रेडी। ड्रेस ही वेयर करने वाली हूँ, अब साड़ी नहीं वेयर करने वाली हूँ। तो फिर चलो अब रेडी होती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। सब हो चुकी हूँ मैं रेडी और अब जाके आती हूँ। सो गाइस अब हम आ चुके हैं घर पे और वहाँ का शायद से मैंने फ़ोटो डाला होगा व्लॉग में। तो वहीं पर हम गए थे हल्दी कुमकुम के लिए और स्वामिनी परी भी जस्ट पहुँच गए हैं घर पे। तो अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा सारा अच्छा टाइम हमने स्पेंड करा और अच्छा लगता है ऐसे, है ना, अपने जब आते हैं घर पे तब। फिर भी मैंने ज़्यादा कुछ शूट करा नहीं और जो भी शूट करा वो उसका ऑलमोस्ट मैंने वॉइस ओवर ही करा होगा। तो फिर भी मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं करा और वो आए थे बस 2 दिन के लिए। तो 2 दिन में हम करते ही क्या ऐसा। तो बाद में ब्लॉग्स अच्छे और भी आएंगे जब हम मिलेंगे, मतलब मई मंथ में जब सबके एग्ज़ाम्स होने के बाद हम जाएंगे तब। तो अब मम्मी गई है गांव में पूजा के लिए, वहाँ पे दर्शन करके वहीं पे उनका होने वाला है आज का डिनर। तो अब मैं ही हूँ अकेले घर में, तो अब मुझे अकेले ही करना होगा डिनर। तो फिर थोड़ी देर के बाद कर देती हूँ डिनर। और मुझे एक बात कहनी थी व्लॉग में, कुछ लोग हैं मतलब है ऐसे आसपास के, उनका बस एक ही, उनके लाइफ की एक ही स्ट्रैटेजी है कि बस हमारे बारे में या फिर मेरे बारे में या फिर मेरे घर के बारे में ही उनको डिस्कस करना है। बाकी उनके लाइफ के कुछ एक ये रहता ना, लाइफ का एक गोल रहता है हर किसी के लाइफ का। वैसे ही कुछ लोग हैं गिने चुने मेरी उंगलियों के इतने, उनका बस इतना ही चलता है, पीठ पीछे हंसना या फिर गॉसिप करना या फिर व्लॉग्स। अब व्लॉग्स भी देखते होंगे, है ना, व्लॉग्स तो डेली आते हैं मेरे, तो वो भी देखते होंगे। तो व्लॉग्स थ्रू पीछे हंसना या फिर कुछ बोलना। तो उसके लिए सबसे पहले थैंक यू कि आप मेरे व्लॉग्स देखते हो, क्योंकि और दूसरा कुछ तो आप कर सकते हो नहीं, है ना। तो बस इतना ही है और इसीलिए आप हो मेरे पीछे, ये याद रखना। और एक बात कहनी है कि और हंसो और बहुत हंसो और खुश रहो आपके ज़िंदगी में। और व्लॉग्स भी देखो, डेली देखो भाई, तभी तो आपको पता चलेगा कि मेरे लाइफ में चलता क्या है, वरना आपको कैसे पता चलेगा, है ना। और हंसो और गॉसिपिंग करो और व्लॉग्स देखो और कुछ बोलो भाई पीछे। सबको ऐसा लगता है कि हम 4 लोगों के बीच में बैठ के अगर हम कुछ बातें करते हैं तो फिर पता चलता है नहीं। वैसे रिकॉर्डिंग तो मेरे पास बहुत पड़ी है हर किसी की, पर एक है ना, कुत्ते का एक ही काम रहता है, वो है पीठ पीछे भौंकना। कितना भी समझाया या फिर कितना भी मारा, पर कुत्ते की पूंछ जो है वो भी टेढ़ी है तो वो सीधे नहीं हो सकती, है ना। और व्लॉग्स देखो और नाम रखो मुझे और हंसो। तो फिर चलो, जस्ट मेरा डिनर भी हो चुका है डन और अब टाइम हो चुका है ये व्लॉग यहीं पर क्लोज करने का। सो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। और जो कुत्ते पीछे भौंकते हैं ना, उनके लिए है कि और हंसो।